जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज का वीडियो में स्वागत है। तो आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आज का एक टॉपिक लेके आए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो हाल ही में चर्चा में था ये टॉपिक। और क्या होता है, क्या ज़रूरत है सरकार को, इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि है, सब पे बात करेंगे। और भारत के संविधान से लेकर सबकी बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में अक्टूबर में ही चर्चा में था। जो के वेणुगोपाल, आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वो अभी नहीं है, 91 वर्ष के हो, उनके कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। तो उसी पे हम आज बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आइए हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के न्यायवादी। ये क्या होते हैं, भारत के महान्यायवादी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, संविधान में इनकी क्या जगह है, तो उस पर सब पे हम चर्चा करेंगे। तो ये ऐसे हम बताते चले कि ये इनकी जरूरत क्यों है। आपको पता है कि संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, कानून बनाती है। तो जब सरकार कोई कानून बनाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जांचता है कि ये संविधान के अनुसार है या नहीं है, लोगों के लिए, भलाई के लिए है कि लोगों को तकलीफ के लिए। ऐसा तो नहीं है कि कानून लोगों को तकलीफ कर देगी। तो इसी सब को सलाह देने के लिए सरकार के पास एक विधि अधिकारी होना चाहिए, जो सरकार को समय समय पर सलाह देता रहे कि कानून ऐसे बनाना है, कानून वैसे बनाना है, कानून ऐसे नहीं बनेगा। मतलब कि जो फैक्ट बातें हैं वो सरकार को बताता रहे और सरकार उस पर अपना विधि बनाता रहे। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर संविधान में इनकी चर्चा कहाँ है, तो आपको मैं बता दूं कि संविधान में इसकी अगर बात करें तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 76 है। इनके अनुच्छेद 76 आर्टिकल में अभी चर्चा है भारत के महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी और थोड़ा सा हम बात करें कि इनकी क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होगा कि इनके एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। सरकार के या भारत के ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। सरकार के इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम बोले तो ये सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। कानूनी सलाहकार होते हैं, जो सरकार को सलाह देते रहते हैं ये कानून के तौर पे। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी निर्वाचित नहीं होते हैं, ये इनकी नियुक्ति है। नियुक्ति मतलब क्या, डायरेक्ट किसी व्यक्ति को यहाँ से उठाओ और वहां पर ले जाके नियुक्त कर दो, नियुक्ति होते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में भाई पावर है, उनकी सरकार है, वो जैसा चाहें, जिस व्यक्ति को चाहें। लेकिन आगे अगर पढ़ेगा तो योग्यता भी होना चाहिए। पागल को थोड़े अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे, उतना नॉलेज तो चाहिए। इसलिए कि आपको पता है कि सरकार के आप विधि अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो छोटा मोटा ज्ञान नहीं चाहिए। योग्यता की अगर बात करें, आपको बात करें हम योग्यता के, तो सरकार के नज़र में विधि पूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। नॉलेज, जो कानून के सलाहकार होते हैं ना, वो सरकार के नज़र में एकदम विद्वान होना चाहिए कानून के क्षेत्र में। लेकिन ऐसे एक योग्यता दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो योग्यता है ना, उसके समान जो व्यक्ति योग्यता रखता है उसको ही कानूनी सलाहकार बनाते हैं, विधि अधिकारी बनाते हैं। तो अब आप पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या है, तो आपको पता होगा कि किसी हाई कोर्ट में या तो आप एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक आप जज हो, 5 साल तक आप जज के चेयर पर हो, जज के काम किए हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है, ये दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को आपके नॉलेज के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो आपको भी बना सकते हैं।
सरकार जिसको चाहे उसको बना देगी, लेकिन यहाँ योग्यता आपको होना अनिवार्य है। इनके अगर त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र, तो ये अगर इनको छोड़ने का मन है कि नहीं हम नहीं रहना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, तो ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना दे सकते हैं। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए। इनके कुछ पावर होते हैं, इतने तो आपको दे दिए गए हैं काम, तो इनकी कुछ पावर भी तो होगी, कुछ शक्तियां भी तो होगी। तो शक्ति की अगर बात करें तो एक सवाल आता है आपको एग्जाम में कि इधर बताते हैं आपको हम कि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। शक्ति की बात करें, संसद के सदस्य नहीं होते हैं। यहां से सवाल आपको बन सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये हमेशा आप याद रखिए कि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इनके एक दो पावर है। इनको संसद में बैठने का, बोलने का और किसी भी संसदीय समिति में भाग लेने की अनुमति है। ये बैठ सकते हैं, ये कुछ बोल सकते हैं क्योंकि कानूनी सलाहकार है। ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। संसद में बैठने, बोलने और संसदीय समिति में भाग लेने का अधिकार है। समिति में भाग लेने का अधिकार है, अब पता हो ना। ये चीज इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में इनको तो बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन जब संसद में कभी वोटिंग होती है ना, तो इसमें इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। सवाल आते हैं कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद में वोट देने का अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार नहीं है। आपको पता है कि वोट देने का अधिकार उसी को है जो निर्वाचित होकर जाते हैं। वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। एक अधिकार इनको और है कि किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं। किसी भी न्यायालय में भाग लेने का इनका अधिकार है। किसी भी न्यायालय में अपना सुनवाई कर सकते हैं, किसी न्यायालय में बोल सकते हैं, इनके अधिकार है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या इनकी शक्तियां हैं। और भारत के 76 का अनुच्छेद, ये कानूनी सलाहकार होते हैं, भारत के विधि अधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनके कार्यकाल होते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें ना, तो राष्ट्रपति के हिसाब से जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, जब चाहे इनको नियुक्त कर सकते हैं। इनका कोई लिमिट कार्यकाल नहीं है। आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल होते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल का नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको रख सकता है, जब भी चाहे हटा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि ये सही सलाह नहीं दे रहे हैं, इनको हटाना चाहिए, तो हटा देंगे। तो सवाल आते हैं यहाँ से कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आप कभी मत बताइएगा कि 5 साल का होता है, 6 साल का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा में, लोकसभा में बैठने का अधिकार है। एक और सवाल आपको मैं बता दूं, ये चर्चा में क्यों था? तो अभी जो महान्यायवादी है ना, महान्यायवादी जो है 1 अक्टूबर 2022 से चेंज हो गए हैं। पहले थे के वेणुगोपाल। आपको पता होगा कि ये बहुत दिन से आप नाम सुने होंगे के वेणुगोपाल, जो भारत के महान्यायवादी थे। उनकी कार्यकाल जो है ना 30 सितंबर को खत्म हो गई थी और 1 अक्टूबर से आपको नया महान्यायवादी नियुक्त हुए, जिनका नाम था आर वेंकट मणि। ये नया महान्यायवादी है आर वेंकट मणि। ये वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इनको ही नियुक्त किया गया। आपको पूछा जाएगा कि भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, तो आर वेंकट मणि ये भारत के महान्यायवादी हैं। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2022 से पद पर नियुक्त किए गए हैं और ये 3 साल के लिए रहेंगे। 3 साल के बाद इनकी चेंज कर दिया जाएगा। के वेणुगोपाल की जगह लिए हैं। के वेणुगोपाल अब रिटायर हो चुके हैं। एक और बात हम करते हैं आपको इसी में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पता होगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? जनरल ऑफ इंडिया
आपको पता है कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सरकार है, तो एक आदमी से तो कानूनी सलाह हो नहीं सकता है। तो इनको सहायता करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आपको नियुक्त किया जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके हेल्प के लिए, आर वेंकटरमणि की हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, जो दोनों मिलकर भारत के एक सलाहकार के रूप में सरकार को सलाह देते हैं और सरकार उसके हिसाब से अपना कार्य करती है। तो ये है छोटा मोटा टॉपिक था जो आपको बताना जरूरी था, चर्चा में था, इसलिए मैं लाया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायाधीश। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा पढ़िए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी 2-4 प्रश्न पूछ सकते हैं, बन सकता है, कार्यकाल से बन सकता है, पावर से बन सकता है, अनुच्छेद से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, आपको काल योग्यता से भी बन सकता है। तो ये है आज का टॉपिक, समाप्त होता है। फिर किसी टॉपिक में भी मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब